कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? और पीड़ उजाल निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर आते हैं, सावन भी वहाँ भयानक है। भगवान राम आगे बढ़े तो भैया इतना घना जंगल है, उस जंगल में कोई पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत घना जंगल है। लेकिन भगवान राम ने क्या देखा? उस जंगल में और कुछ नजर तो नहीं आया, लेकिन एक पत्थर बनी शिला पड़ी थी स्त्री रूप में। पत्थर बनी शिला स्त्री रूप में पड़ी थी। तो भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, इस वन में और कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ? पत्थर बनी ये स्त्री शिला पड़ी है, ये कौन है? तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम तुम नहीं जानते? कि नहीं गुरुदेव, कौन है ये? तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। राम कहने लगे, गुरुदेव गौतम ऋषि की नार अहिल्या, लेकिन ये पत्थर कैसे बन गई? तो गुरु विश्वामित्र समझाए के बोले कि बेटा राम, गौतम ऋषि की नार अहिल्या बड़ी सुंदर थी। इंद्र ने देखा तो इंद्र ने इसके साथ छल करने का मन बनाया, और जब इंद्र छल करने को आया तो गौतम ऋषि ने इस अहिल्या को श्राप दे दिया कि अहिल्या, अब तू मेरे योग्य नहीं है, जा तू पत्थर हो जा। तो गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर हो गई। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि जब राम आएंगे त्रेता युग में और वो तेरे ऊपर चरणों की रज लगाएंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। भगवान राम से गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम, अब वो समय आ गया है, चलते चलते अहिल्या का भी उद्धार करते चलो। तो भगवान राम समझ गए हुआ क्या।
अहिल्या का उद्धार किया भगवान राम ने। और अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जनकपुर की तरफ चलते जा रहे हैं। इधर जनकपुर को बड़ी सुंदर तरीका से सजवाया। जनकपुर की वो शोभा, जनकपुर को बड़ी सुंदर तरीका से सजाया गया है और वो धनुष ले जाकर के रंग भूमि में रखा गया। अब तो उस रंग भूमि में देश देश के राजा महाराजा आने लगे हैं और एकत्रित हो रहे हैं उस रंग भूमि में जहां वो धनुष रखा हुआ है। और इधर भगवान राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ धीरे धीरे चलते चलते जनकपुर की सीमा में पहुंच जाते हैं। जब जनकपुर की सीमा में पहुंचे तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि बेटा राम अब यहीं पर विश्राम करेंगे, सुबह जब होगा तब हम सीता का स्वयंवर देखेंगे। जनकपुर के पास ही भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के गुरु विश्वामित्र रुक जाते हैं। रात भर विश्राम किया है। रात भर विश्राम करने के बाद जब सुबह प्रातः काल हुआ है तो गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा कि बेटा यहाँ से थोड़ी दूर चल करके जनक की बगिया है, तुम चले जाओ, जनक की बगिया से फूल तोड़ करके लाओ और हम पहले पूजा करेंगे, उसके बाद सीता का स्वयंवर देखेंगे। तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प तोड़ने के लिए जनक की बगिया के लिए चले हैं। अब फूल तोड़ने के लिए जब चले हैं, कौन सा वक्त था वो, दोनों भाई चले हैं चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं। चले हैं रघुराई
लक्ष्मण दोनों भाई फूल तोड़ने के लिए जनकी बगिया के लिए चले। इधर उसी बगिया के बीच में सरोवर था। उसी सरोवर के किनारे पर गिरजा जी का मंदिर था और सीता जी प्रतिदिन उसी बगिया में पूजन करने आती थी गिरजा जी का। इधर तो भगवान राम और लक्ष्मण उस बगिया में पहुंच गए। भगवान राम और लक्ष्मण पुष्प तोड़ रहे हैं जनकी बगिया में और इधर सीता जी प्रतिदिन जो बगिया में पूजा करने आती थी, सीता जी ने आरती का थाल सजाया और अपनी सहेलियों को साथ में लिया और सहेलियों को साथ में लेकर के वो सीता जी आज गिरजा पूजन करने के लिए भाई बगिया के लिए चली। और जब चली है सहेली साथ में है, आरती का थाल लिया है। चली है सीता जी, ध्यान रखना। और फूल बाग में आई और बाई बगिया के बीच में बैठे सीता जी सहेलियों को साथ लेकर के उसी बगिया में आ गई। सीता आगे आगे थी, सहेलियां पीछे थी। सीता की सहेली पीछे चल रही थी। सीता की सहेली ने जैसे ही राम की सूरत को देखा, एक सहेली रुक गई और जैसे ही वह सहेली राम को देखो तो राम को देख के वो सहेली बड़ी खुश भई कि ये तो बहुत सुंदर राजकुमार है। अब वो सीता की सहेली पीछे से भागी और सीता के पास में पहुंची और सीता से जाके बोली, बहनों, जब बगिया में दो बहुत सुंदर राजकुमार हैं और एक तो इतने सुंदर है कि उन्हें देखो तो देखते ही रह जाओ, और दोनों राजकुमार इस बगिया में फूल तोड़ रहे हैं। सीता बोली, कहाँ हैं? तो वो सहेली सीता को लेके और राम के सामने पहुंच गई और जैसे ही राम ने सीता को देखा और राम ने जब सीता को देखा,
सीता ने जब राम को देखा तो एक दूसरे को देखते रह गए। और कवि तो कल्पना यहां तक करता है कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर भय। भगवान राम ने सीता की तरफ देखा